सारा लिखना है ये, ठीक है। यूनिट 10 है, हायर एजुकेशन। अच्छा, +2 के बाद के एजुकेशन को किस में इंक्लूड किया जाता है? हायर एजुकेशन। ये तो मैं ख्याल में फर्स्ट डे बता सकते हो तुम्हें, है ना, ये तुम मानते हो, ठीक है। क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, हायर एजुकेशन की जो एज है वो कितनी है? 18 से लेके 23 तक, ठीक है। यूनिट 10 हायर एजुकेशन, उसमें एक टॉपिक दिया हुआ प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस, ठीक है भाई। आगे जा रहा है पीछे जा रहा है? ठीक है, ये प्री इंडिपेंडेंस है। 1947 से जितनी पहले आएंगी स्लाइड्स वो हमारी प्री इंडिपेंडेंस है, उसके बाद वाली जो है सारी सारी पोस्ट में जाएंगे। अब ये बताने की जरूरत नहीं है कि 1948 के बाद जितने भी नंबर्स आएंगे ना वो सारे इसमें चले जाएंगे, पोस्ट में चले जाएंगे। अच्छा, ज्यादातर जो है नॉर्मल तो कुछ नहीं पूछते इसमें से, क्या पूछते हैं कि भी कौन सी यूनिवर्सिटी की स्थापना कौन से कमीशन के अंदर हुई थी। जो क्वेश्चंस आते हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी की स्थापना कौन से कमीशन के अंदर हुई थी। जैसे एक नाम आता है बॉम्बे यूनिवर्सिटी, बी एम मद्रास यूनिवर्सिटी और सी कलकत्ता यूनिवर्सिटी की स्थापना जो है, ठीक है, किस टाइम के अंतराल हुई थी, उस टाइम पे क्या कुछ चला हुआ था, कौन सा कमीशन था, कौन सा कमीशन नहीं था, वो चीज, ठीक है। आ जाओ इसमें। फर्स्ट चीज क्या है, 1781 मदरसा। देखो क्या होता है मदरसा, जहाँ पे मुस्लिम्स वगैरह की जो पढ़ाई होती है ना, हाँ, उसके लिए 1781 में वॉरेन हास्टिंग्स ने इस्टेब्लिशमेंट किया था किस चीज का? कलकत्ता मदरसे का। कलकत्ता मदरसे का, एक कॉपी में लिखो, बुक में नहीं है, बुक में नहीं ढूंढना इसको, ठीक है। मदरसा फॉर द टीचिंग ऑफ मुस्लिम लॉ, मुस्लिम लॉ को पढ़ाने के लिए किस चीज की स्थापना की गई थी? ठीक है। नेक्स्ट है, पता क्या करना, स्टार्टिंग में लिखना आप ये ईयर 1781, इसमें क्या हुआ था, फर्स्ट काम, सेकंड काम, थर्ड काम, इस तरीके से लिखना, क्योंकि बाद में याद करने में आसानी रहेगी। रिपीट करना। 1781 इसमें वॉरेन हस्टिंग्स ने किस चीज की स्थापना की थी? मुस्लिम लॉ की स्थापना की थी, जिसमें क्या पढ़ाया जाता था? मुस्लिम लॉ पढ़ाया जाता था, किसके अंदर? कलकत्ता मदरसे के अंदर। इंग्लिश में लिखना इंग्लिश में लिखो, हिंदी में लिखना हिंदी में लिखो। और इतने बेवकूफ नहीं है तो मैं ये भी क्या कहते हैं नॉर्मल इंग्लिश की हिंदी भी नहीं कर पाऊंगी। ओके, इतने डाउट कह रहे हैं, ऐसे भी बोलना भी। कलकत्ता मद्रास, वो ये नहीं लिखना, कलकत्ता मदरसा, मदरसा वो होता है जिसके अंदर जो है मुस्लिम को टीचिंग्स वो जो पढ़ाया जाता है, एजुकेशन मदरसा। इसमें और भी पॉइंट्स आएंगे क्या 1781 में? नहीं, बस ये 3 ही हो गए ना। अच्छा, वॉरेन हेस्टिंग्स आ गया, ये वॉरेन का हो गया उस टाइम का, कलकत्ता मदरसे की स्थापना की गई थी। अच्छा, इसके अंदर क्या पढ़ाया जाता था? इसके अंदर मुस्लिम लॉ पढ़ाया जाता था। 3 क्वेश्चंस निकल के आ गए इसके अंदर से। नेक्स्ट आता है 1791, 1791 संस्कृत कॉलेज की स्थापना हुई थी। क्या हुआ था? फर्स्ट नंबर पे संस्कृत कॉलेज की स्थापना, संस्कृत कॉलेज की स्थापना कहां पर हुई थी? वाराणसी में हुई थी। सेकंड पॉइंट, कहां पर हुई थी? वाराणसी में हुई थी। थर्ड, किसके द्वारा हुई थी? डंकन के द्वारा, जनार्दन डंकन। ये पूछा हुआ है क्वेश्चन, जनार्दन डंकन के द्वारा कौन से ईयर में संस्कृत यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी? संस्कृत कॉलेज की स्थापना हुई किस, कहां पर हुई? वाराणसी में। सेकंड लाइन में, थर्ड लाइन में किसके द्वारा हुई? जनार्दन डंकन के द्वारा। ये पूछा हुआ है डंकन का, ठीक है। नेक्स्ट, फॉर द स्टडी ऑफ हिंदू फिलोसफी एंड लॉ सिस्टम, हिंदू फिलोसफी पढ़ाई जाती है इसके अंदर और लॉ सिस्टम पढ़ाया गया था उस टाइम पे। कब? 1791, बहुत टाइम पुराना चला गया तो, है ना। ये क्या रहेगा जी? हाँ, थोड़ा वो रहता है, क्यों खींचे जाता है। मैं घूम रही हूँ ना, नहीं घूमू।
अच्छा देखो, इसको स्टेटस कब मिला है, इसी यूनिवर्सिटी को या कॉलेज को स्टेटस कब मिला है, 1829 में। 1829 में इसको स्टेटस मिला है। करूं नेक्स्ट, थोड़ा फास्ट लिखो। नेक्स्ट चलो नेक्स्ट, चलो भी चार्टर एक्ट। क्वेश्चन पूछा हुआ है चार्टर एक्ट कब आया था। चार्टर एक्ट 1813 ईस्वी में। जैसे आप लिख रहे हो ना, सेम वैसे ही लिखना है। सबसे पहले लिखो 1813 में क्या आया, चार्टर एक्ट आया 1813। ठीक है, जैसे आप कॉपी पे लिख रहे हो ना, इस तरीके से इधर लिखो 1813 क्या आया, चार्टर एक्ट आया। इसके इधर जो भी चीजें हुई है वो इसके इधर इस साइड लिखनी है। ठीक है, ऐसे लाइन लगा के लिखना, घच पच मत पाना। ठीक है, देखो भाई, फर्स्ट स्टेप उठाया गया था, फर्स्ट स्टेप उठाया गया था किसके लिए, टुवर्ड द एजुकेशन, एजुकेशन की तरफ जो है पहला कदम उठाया गया था। क्वेश्चन पूछा हुआ है ये, पहला कदम एजुकेशन की फील्ड में कब उठाया गया था, बेस्ट तरीके से चार्टर एक्ट में उठाया गया था, चार्टर एक्ट। अच्छा, इसको ट्रेडिशनल और मॉडर्न एजुकेशन के नाम से भी जाना जाता है। लिख लो इसमें, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न एजुकेशन। ट्रेडिशन का मतलब क्या होता है कि पुराने तौर तरीके से, और मॉडर्न का मतलब होता है नए तौर तरीके से बच्चों को पढ़ाना। ट्रेडिशन है, दूसरा ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल क्या होता है भाई, संस्कृति। हाँ, पुराने तौर तरीके से सिखाना, और मॉडर्न न्यू तरीके से सिखाना। ठीक है, नेक्स्ट इसमें एक बात बोली गई थी कि नियर अबाउट 1 लाख रुपए जो है वो किस पे खर्च किए जाएंगे, एजुकेशन पर खर्च किए जाएंगे। 1 लाख रुपए जो है एजुकेशन पर खर्च किए जाएंगे। कब की बात है, 1813 की बात है। आया भी, ठीक है। नेक्स्ट लिखो 1817, 1813 से क्या आ गया, 1817। इसी के अंदर है, सीक्वेंस नहीं अलग है, 13 के बाद 17 हो गया ना। आप सिर्फ टाइम पीरियड याद रखो। देखो, किसी भी चीज को या तो नाम से याद रख सकते हो या फिर सन से याद रख सकते ये भी चार्टर एक्ट है ना। सुनो, किसी भी चीज को या तो नाम से याद रख सकते हो या फिर सन से याद रख सकते हो। सन से याद रखो तो ज्यादा अच्छा लगता है। क्यों, जैसे आपको सन पता चला है कि मैंने ये सन बोला है 1992, जो जितनी भी चीजें उस टाइम पे हुई होंगी ना, चाहे आपको सेकंड पेपर से रिलेटेड है चाहे आपको पेपर 1 से रिलेटेड है, वो सारी चीजें याद आ जाएंगी। ठीक है, लेकिन अगर उससे याद रखोगे तो फिर उसका सन ढूंढने में थोड़ी सी दिक्कत होगी क्योंकि सन बहुत ज्यादा है। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। 1817 में क्या किया गया, कलकत्ता कॉलेज की स्थापना की गई। पीछे क्या था, 1791 में कलकत्ता मद्रासा, कलकत्ता मदरसा था जिसके अंदर मुस्लिम लोगों को पढ़ाया गया था। 91 में या 81 में, 1781। और मैंने 91 बोला है पजल नहीं होना। ठीक है, 91 में क्या किया गया था, संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई थी वाराणसी में, किसके द्वारा, जनार्दन टंडन के द्वारा। ठीक है, अच्छा कोलकाता कॉलेज की स्थापना कब हुई थी, 1817 में हुई थी। बाद में 2010 में इसको क्या बना देगा, इसको यूनिवर्सिटी बना देगा। क्वेश्चन पूछा हुआ है भाई, इसको कन्वर्ट कर दिया गया था किसमें, यूनिवर्सिटी में। ठीक है, जिसको क्या बोला गया, प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी। 2010 में क्या, हाँ 2010 में इसको प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी घोषित कर दिया गया था, यूनिवर्सिटी घोषित कर दिया गया। सब्जेक्ट क्या था इसके अंदर, अच्छा किसके द्वारा किया गया, राजा राम मोहन रॉय के द्वारा किया गया। ठीक है, सब्जेक्ट आपके इंग्लिश एजुकेशन को प्रेफर दिया गया इसके अंदर, और वेस्टर्न ह्यूमैनिटीज एंड साइंस को वेस्टर्न तरीके से जितनी भी चीजें हम पढ़ रहे हैं ना, वेस्टर्न वाले। राजा राम मोहन राय ने स्थापना करी थी इसकी। हाँ,
कॉलेज की स्थापना की गई। दूसरे नंबर पे क्या है, उसको 2010 में उसको कन्वर्ट किया गया यूनिवर्सिटी में और जिसका नाम दिया गया प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी। स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन, नहीं इसकी स्थापना नहीं है राजा राम मोहन के द्वारा, इसमें यह है कि राजा राम मोहन रॉय ने इसके अंदर जो है इंग्लिश एजुकेशन को प्रेफर किया था और साथ में जो है वेस्टर्न ह्यूमैनिटीज एंड साइंस को इम्पार्टिंग लिखा हुआ है इसमें, इसके अंदर इंग्लिश एजुकेशन एंड वेस्टर्न ह्यूमैनिटीज। अरे जितने भी ये काम होते हैं सरकारी काम इंग्लिश में नहीं होते क्या? ओह प्रभु, सलीखा सा आ गया ना लिखने का है? पहले ऐसे ही कर तो नहीं लिखे हुए पहले ऐसे, पहले थोड़ा दूसरे से बंद कर पहले सन लिखो उसके बाद दूसरी चीजें लिखो इस तरीके से आगे की तरफ। ये वाला गैप जो है खाली छोड़ दो इधर की तरफ से ताकि सन दिखे अलग से ही। जैसे मॉक टेस्ट आप दोगे ना तो मॉक टेस्ट में क्या होता है कि वे चीजें तो वही रिपीट हो रही हैं लेकिन वो हमें हमारी कॉपी में मिलती ही नहीं है। अच्छा जब भी हायर एजुकेशन का पार्ट होगा तो वो उसके बाद जो है 10, 15, 20 पेज जो है छोड़ देना कॉपी में। उसके बाद जैसे रिसर्च चला हुआ तो ऐसे नहीं घचपच कर देना उसी में, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा मत करना। बीच में 10-15 पेज का गैप रखना ही रखना है कि भी एटलीस्ट जैसे रिसर्च का आ रहा तो रिसर्च का एक साथ रहना चाहिए, हायर एजुकेशन का एक साथ रहना चाहिए, जितनी भी चीजें हम लिखेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या है? सीनेट। इसी के अंदर दिया हुआ ये कि भाई 1818 में, सन आ गया हमारा 1818। अच्छा सीनेट क्या होता है भाई? सीनेट क्या होता है? सीनेट सदन होता है उसका, उसूरी कॉलेज में होता है सीनेट। हाँ सीनेट बोल दो या फिर कोर्ट बोल दो उसको। कोर्ट वो नहीं जो ये नेचुरल है वो नहीं, कोर्ट होते हैं जो क्या कहते हैं जैसे कॉलेज वगैरह में ये दंगे फसाद नहीं हो जाते उनके झगड़ों को निपटाने के लिए अथॉरिटी होती है, अथॉरिटी होती है। ठीक है, सीनेट या फिर कोर्ट की स्थापना की गई कहां पर? शेरनपोर कॉलेज बनाया गया। इट वाज सेट अप इन 1818 में। कौन से कॉलेज की स्थापना हुई? कॉलेज मतलब कि क्वेश्चन यहाँ से ज्यादा वो नहीं निकलते हैं, ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन नहीं, ज्यादा हाई क्वेश्चन नहीं है। ये क्या मैं कॉलेज क्या नाम है? शेरनपोर कॉलेज। शेरनपोर कॉलेज हाँ, की स्थापना कब हुई थी? या ये कौन सा कॉलेज है? सेनेट। करो नेक्स्ट देखो भाई 1823 दोबारा से 1823। पहले हमारा 13 पे था, उसके बाद क्या आया? 13 के बाद 17 आया, 17 के बाद 18 आया, अब क्या आया? 1823। एल्फिनस्टोन रिपोर्ट आई थी, कमीशन या फिर रिपोर्ट। एल्फिनस्टोन क्या पढ़ा है हमने अभी तक? देखो क्या हुआ था 1781 में मदरसे की स्थापना हुई थी, उसके बाद 1791 में ठीक है संस्कृत कॉलेज की स्थापना हुई थी, उसके बाद 1813 में चार्टर एक्ट आया था, उसके बाद 1817 में कलकत्ता कॉलेज की स्थापना हुई थी, बाद में उसको प्रेसिडेंसी कॉलेज बना दिया गया था, पहले यूनिवर्सिटी बनाया उसके बाद प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी बना दिया गया था। ठीक है, 2010 में बनाया। उसके बाद क्या है? 1818 में सीनेट कॉलेज की स्थापना हुई थी। अब हम किस पे आ गए? 1823 से। हो गया ना याद? कोई दिक्कत है? पहले से सन ही याद होंगे और किस सन में क्या चीज हुई है वो याद होंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आएगा ना वो आता है कि इनके अंदर क्यों कौन से स्टेप जो उठाए गए थे। अब मैं इसमें से क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि 1 लाख की जो मनी स्पेंड की गई थी फिर सोचा गया था वो किस में सोचा गया था? तो इसमें से ही बताओगे ना कि किस में आया था, वो किस में आया था? चार्टर एक्ट वाले में। वो चार्टर एक्ट कौन सा था? 1813। चीजों को मतलब कि हमें ना प्रिसाइज करना है, और प्रिसाइज कैसे होंगे? बार बार रिकॉल करके। ठीक है, कॉपी में लिखने से वो प्रिसाइज नहीं होगी, वो बार बार जितनी बार रिकॉल करोगे उतनी बार आ जाएगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है? 1823 में क्या हुआ था? हमारी एल्फिनस्टोन रिपोर्ट आई थी। एल्फी को नाम लिखना, आप एलिफेंट से याद रखना।
एलिफेंट रिपोर्ट कब आई थी? 1823 1823 में आई थी, जिसमें किस चीज के ऊपर पूरा नाम दिया हुआ इसका? एल्फिंस्टोन मेड्स, जिन्होंने किस चीज के ऊपर फोकस किया था? इंग्लिश एंड यूरोपियन साइंस के ऊपर फोकस किया था। ये हाईलाइट किया हुआ है, सिर्फ ये वर्ड लिखना है। इन्होंने इंग्लिश और यूरोपियन साइंस के ऊपर फोकस किया था, ठीक है, इंग्लिश और यूरोपियन साइंस के ऊपर। और नहीं है नेक्स्ट चीज देखो, इसमें क्या दी हुई है? एल्फिंस्टोन जो इंस्टीट्यूशन है, पहले तो सिर्फ रिपोर्ट थी, उसके बाद उसको इंस्टीट्यूट बना दिया उसके नाम से। कब बनाया? 1834 ईस्वी में। कहाँ पे बनाया? बॉम्बे में बनाया। कहाँ पर बनाया? बॉम्बे में। आया मैं समझ में? कोई डाउट यहाँ तो? क्या चीज? 1823 में देखो, अगर इसका नाम आता है कि जो प्रेजेंट जो हमारा हायर एजुकेशन सिस्टम चला हुआ है ना, ये हमारा कहाँ से स्टार्ट हुआ है? 1823 से स्टार्ट हुआ। एल्फिंस्टोन रिपोर्ट कब आई थी? 1823 में आई थी। उसके बाद उसके 9 साल बाद जो है, 9 साल 11 साल बाद जो है, इसको क्या बना दिया गया था? इसको एक इंस्टीट्यूशन बना दिया कि भाई एक छोटी सी वो थी अथॉरिटी थी, उसको क्या बना दिया? एक इंस्टीट्यूट बना दिया कि वहाँ बच्चे पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। इंस्टीट्यूट बनाया तो कहाँ पे बनाया? आपका बॉम्बे में बनाया। क्वेश्चन आ चुका है इसका, नो डाउट, ठीक है। उसको बताते हैं कि भाई जो रिपोर्ट रिकमेंडेशन था वो अपॉइंटमेंट किया गया कैसे, किस चीज की? उससे यहाँ क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन दिया हुआ था कि यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट आएगा, स्टेट आएगा या फिर कंट्री आएगा, ठीक है। क्वेश्चन दिया हुआ था ये कि डिस्ट्रिक्ट है या स्टेट है। अगर जिसको नहीं पता तो वहां पे क्या होगा भाई? क्वेश्चन क्या हो गया? गलत हो गया ना। ऐसे आते हैं ना माइनर से क्वेश्चन की भाई जो बनाएगी एल्फिंस्टोन रिपोर्ट जो बनाएगी थी वो डिस्ट्रिक्ट के लिए बनाई गई थी या फिर स्टेट के लिए बनाई गई थी। यहाँ पे क्या डिस्ट्रिक्ट एग्जामिनर ऑफिसर्स थे, डिस्ट्रिक्ट एग्जामिनर ऑफिसर्स, हाईलाइट कर लेना इसको। दूसरा क्या है? स्कूल सुपरवाइजर, और थर्ड क्या है? ट्रेनिंग टू टीचर। 3 चीजों के लिए बनाए गए थे, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के लिए, स्कूल्स के लिए और ट्रेनिंग टीचर्स के लिए। टीचर की ट्रेनिंग के लिए कौन सी वो है? अथॉरिटी। टीचर की ट्रेनिंग के लिए NCTE, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। पता नहीं ट्रेनिंग में, पता नहीं टीचर है, देख लेना थोड़ा सा। 1973 में इसकी ये आया था 1973 में, और 75 में जो है ये फोर्स में आया था। देखो इस्टेब्लिशमेंट ईयर में और फोर्स में फर्क होता है। क्या फर्क होता है? इस्टेब्लिशमेंट ईयर में मैंने किसी चीज की स्थापना कर दी, लेकिन उसमें काम कब शुरू हुआ है उसको बोलता है फोर्स में आना, ठीक है। काम कब शुरू हुआ उसको बोलता है फोर्स में आना। और दूसरा क्या है? इस्टेब्लिशमेंट ईयर। ये जो बीच बीच में छोटी छोटी चीजें बताती हूँ ना मैं, इसको पता है कैसे लिखना है? इसको ना आपको बॉक्स में लिखना है, ठीक है। बॉक्स का मतलब होता है कि ये टॉपिक जो है इससे रिलेटेड नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है। ऐसे कहीं भी साइड में बॉक्स बना दिया और उसमें लिख दिया NCTE। 1973 में इसको इस्टेब्लिशमेंट हुआ था और फोर्स में कब आया था? 1975 में। लो एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आपने देखा बुक्स में अलग से ब्लू उसमें बॉक्स में वो चीजें डाल के रखते हैं, मोस्टली क्वेश्चन वहीं से आते हैं मोस्टली, ठीक है। पर हम क्या, हम ध्यान ही नहीं देते।
तो अपने ये चीजें ना साइड पे लिखते हुए चलना है कि भी बॉक्स में डाल के कि भी हाँ ये चीजें ना अलग से इंपॉर्टेंट है। और जब ये टॉपिक्स आएंगे ना तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि हाँ ये ना हमें थोड़ा थोड़ा मैम ने धीरे धीरे बताया हुआ था और हमारे माइंड में भी है ये चीजें। चलो नेक्स्ट, चलो ये आया समझ में। 1823 में एल्फिंस्टन रिपोर्ट आई थी। ये चल क्यों नहीं रहा? वो मैंने ना उसमें चेंज किया था, ये ऐसे नहीं चलेगा। चलो नेक्स्ट, चलो 1835 लॉर्ड मैकाले, मिनट, लॉर्ड मैकाले। इसमें इंग्लिश स्कॉलर के ऊपर फोकस किया गया था 1835 में, लॉर्ड मैकाले मिनट, इंग्लिश स्कॉलर्स के ऊपर फोकस किया गया था। इंग्लिश स्कॉलर्स के ऊपर। ठीक है, फर्स्ट वर्ड आ गया, सेकंड आ गया। 1835 सेम ही चला हुआ है, ईयर सेम है लेकिन चीजें चेंज है। 1835 दोबारा से लिखना इसको, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक। इन्होंने डिसाइड किया था जो एजुकेशन है ना, इंग्लिश एज द मीडियम इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है? अथॉरिटी, यानी कि जितने भी हमारे ये काम होते हैं गवर्नमेंट से रिलेटेड या किसी भी चीज से रिलेटेड, वो सारे काम किस में, कौन सी लैंग्वेज में होंगे? वो इंग्लिश लैंग्वेज में होंगे। हिंदी इंग्लिश मिक्स करके लिखना भाई, और ना प्रॉपर हिंदी ना प्रॉपर इंग्लिश। और कहाँ पर? इन इंडिया या फिर इन इंटरनेशनल, इन इंडिया। इंटरनेशनल नहीं आएगा इसमें। स्टेटमेंट का क्वेश्चन है ये, एज इट इज लाइन उठा के दे देंगे और आपसे पूछ लेंगे सही है या गलत है। एज इट इज लाइन, लॉर्ड विलियम बेंटिक। अच्छा, वॉल्यूम 4 की बुक में आपने देखा होगा इस तरह के क्वेश्चन दिया हुआ है ना, उन्होंने क्या उठाया? वॉइसरॉय उठाया हुआ है सारे सारे। लॉर्ड कर्जन के टाइम पे क्या हुआ था, विलियम बेंटिक के टाइम पे क्या हुआ था, देखा होगा आपने, है ना। डंकन के टाइम पे क्या हुआ था, अब वो याद ही ना है। क्यों? मैडम ने तो हमें सब याद करवा रखे हैं। होता है ना ये, वो किसी भी चीज को उठा सकते हैं भाई, मेन फोकस वो किसी भी चीज पे कर सकते हैं। वो ये भी पूछ सकते हैं कि भाई इंग्लिश को मीडियम इंस्ट्रक्शन जो है वो कौन से ईयर में बताया गया था, या किसके द्वारा बताया गया था, किसके टाइम पीरियड में बताया गया था, कुछ भी पूछ सकते। क्वेश्चन इजी है, लिखा हुआ अगर पेपर में आ रहा है तो क्वेश्चन इजी है, बिना लिखा हुआ पेपर में आ रहा तो फिर पेपर मुश्किल हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, अपर जो इंग्लिश मीडियम जो स्टार्ट हुआ था स्कूल लेवल पे, वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था? अपर और मिडिल क्लासेस के लिए। अपर और मिडिल का मतलब क्या है कि जो छोटे बच्चे हैं ना उनको नहीं सिखाया जाएगा इंग्लिश में, उनको उनके रीजनल लैंग्वेज में सिखाया जाएगा, उनको रीजनल लैंग्वेज में सिखाया जाएगा। और फिर वो क्या करेंगे, यहां से एक वर्ड निकल के आता है ट्रिकल डाउन इफेक्ट या फिर इनफिल्ट्रेशन थ्योरी। इनफिल्ट्रेशन थ्योरी क्या होती है? अगर आप अपर लेवल के लोगों को अगर अच्छी सुविधाएं दोगे, अच्छी चीजें दोगे, इंग्लिश में सिखाओगे, तो वो क्या करेंगे, अपने से जो नीचे वाला है ना वो उनको सिखा देंगे। इनफिल्ट्रेशन थ्योरी जो ऊपर से नीचे की तरफ आती है, यानी कि डिडक्टिव मेथड लग रहा है ना, आप ऊपर वालों को सिखा दो, वो ऊपर वाले जो है अपने आप नीचे वालों को सिखा देंगे। जैसे जो चीजें आपके बहन भाइयों ने सीखी हुई हैं अपने टाइम पीरियड पर, या आपके जो बड़ों ने सीखे हुए हैं, हमारे जो बड़ों ने सीखी हुई है, वो चीजें हमें सिखाते हैं ना कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना। वो चीज क्या है? इनफिल्ट्रेशन थ्योरी है। आप बड़ों को सिखा दो, छोटे वाले अपने आप सीख जाएंगे। इनफिल्ट्रेशन थ्योरी, ठीक है। अपर क्लास को सिखा दो, लोअर क्लास को वो अपने आप सिखा देंगे। ठीक है, तो इन्होंने किस चीज के ऊपर फोकस किया था? अपर क्लास और मिडिल क्लास के ऊपर जो स्टूडेंट थे उनको फोकस किया था, और उसके अंदर क्या बोला था? ट्रिकल डाउन थ्योरी बोला था, और उसी का दूसरा नाम है इनफिल्ट्रेशन थ्योरी। इसको और दफ्तर में लिखने की जरूरत है, इनफिल्ट्रेशन थ्योरी को। ये चीजें करनी पड़ेगी। बच्चे जब पूरे आएंगे तो लाइव वैसी क्लास, दूसरी वाली क्लास, और बच्चे पूरे ना आए तो लाइव क्लास।
ये अल्टरनेटिव चीजें हैं, ये पता नहीं मैंने कब बना कर अभी जब एग्जाम हो गए थे ना, तुम एग्जाम दे रहे थे तब बनाई थी मैंने स्लाइड, क्योंकि अब चीजें ऐसे चलेंगी। सही दीक्षा, मेरे हिसाब से तो क्लासेस डली नहीं है, बट रिसर्च वगैरह जो है वो रिकॉल होंगी बार बार, रिसर्च को जो है ना बार बार यहाँ करवाऊंगी तभी वो पेपर के चीजें। टाइम तक ही चलेगी ये तो। हाँ ये वाली चीजें ऐसी है कि इनको यूट्यूब पे डल जाएंगे तो बाद में अपने आप बच्चे जो है कर लेंगे अपने आप से, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखो इसमें क्या दिया हुआ है, कलर और ब्लड के ऊपर फोकस किया गया था। व्हाइट कलर, कलर और ब्लड के ऊपर फोकस किया था। फालतू का मतलब रखने की जरूरत नहीं कि व्हाइट कलर वालों को सिखा दो, वो ब्लैक कलर वालों को अपने आप सिखा देंगे। वही आ गया ना अपर और लोअर क्लास, अपर और लोअर क्लास। पिंक मेरा सूट, पिंक मेरा बैलून। कहाँ से आया है? ये नीचे से आया है, ये गिफ्ट आया है अपने आप उठा के लाई हूं मैं नीचे से। हो गया भाई? ठीक है, ये कलर और ब्लड वाली चीजें समझ में आई? ठीक है, देखो इसमें लाइन लिखी हुई, लिखना मत इसको। बट वेयर टू इंग्लिश इन टेस्ट, टेस्ट में तो इंग्लिश है, एंड एफिलिएशन ही टोल्ड ओरिएंटल कल्चर जो है, जो पुराना जो कल्चर है ना तुम्हारा, वो क्या है, वो डिफेक्टिव है और क्या है, अनहोली। अनहोली का मतलब क्या है, पवित्र नहीं है। ठीक है, अगर लाइन आ जाए कि ये वर्डिंग किसने बोली हुई है, कौन से टाइम पीरियड में बोली हुई है, तो कौन सा टाइम पीरियड, 1835 किसका टाइम पीरियड, विलियम बेंटिक का टाइम पीरियड। अगर लिखनी है लाइन तो लिख लो, ही टोल्ड ओरिएंटल, ओरिएंटल culture was defective and unholy. Oriental, हाँ बोलो जोर से बोलो। Can you explain? Can you? क्योंकि आप उन्होंने कहा था कि आपका जो कल्चर है वो डिफेक्टिव है, मतलब अच्छा नहीं है और ये पवित्र भी नहीं है। इंडिया हाँ, किसने बोला था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। हाँ बेंटिक ने बोला था। कब बोला था? 1835 में बोला था। कब बोला था? 35 में। कब? 35 में। किसके द्वारा? विलियम बेंटिक के द्वारा। 1835 में विलियम बेंटिक के द्वारा। और क्या बोला था? इंग्लिश इंस्ट्रक्शन को इंडिया में रखना है, किस चीज के लिए? हायर अथॉरिटी के लिए। दूसरी चीज इन्फिल्ट्रेशन थ्योरी आई थी, जिसके अंदर क्या बोला था कि अपर लोगों को आप सिखा दे, यानी कि जो लोग वहां पर काम कर रहे थे उस टाइम पे, जो अंग्रेज थे, उनको सिखा दो आप, वो लोअर वालों को अपने आप सिखा देंगे। ठीक है, हाँ आया समझ में? कोई डाउट इसमें? चलो नेक्स्ट चलो। सर चार्ल्स वुड डिस्पैच कब आया था? मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, मोस्ट इंपोर्टेंट, अब तक का सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है ये। सर चार्ल्स डिस्पैच, वुड डिस्पैच कब आया था? 1854 में। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं? मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन। मैग्ना कार्टा। जिन्होंने किस चीज का रिकमेंडेशन दिया था भाई? प्राइमरी स्कूल टू यूनिवर्सिटी, यानी कि स्कूल के बच्चे से लेके, प्राइमरी से लेके कहां तक? आपका यूनिवर्सिटी तक, यानी कि पूरी स्कूल की एजुकेशन आ गई ना। मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, जिन्होंने रिकमेंडेशन दिया था किस चीज के बारे में? प्राइमरी स्कूल टू यूनिवर्सिटी। इन्होंने क्या बोला था उन्होंने? प्राइमरी स्कूल टू, हाँ इन्होंने क्या कहता है, रिकमेंडेशन दिया था। बीच में इंग्लिश होनी चाहिए, प्राइमरी स्कूल टू यूनिवर्सिटी। क्या चीज? नहीं नहीं, इंग्लिश को नहीं बोला था, सिर्फ नॉर्मली कि प्राइमरी स्कूल से जो है यूनिवर्सिटी तक एजुकेशन होनी चाहिए। अच्छा। ठीक है, और नेक्स्ट क्या था?
इंडिजिनियस एजुकेशन को ढूंढने की, मतलब उसको अच्छा बनाने की कोशिश की गई थी। इंडिजिनियस यानी कि इंडिया से रिलेटेड एजुकेशन, इंडिजिनियस एजुकेशन को बेटर बनाने की बात की गई थी। दो तीन तीन लाइनें ही आ रही है हर एक, उसमें ज्यादा नहीं आ रही है, और बाकी की चीजें जो आपके क्वेश्चन से हो जाएगी। अभी क्वेश्चन भी दिखाऊंगी आपको इसके। देखो ईयर कौन सा चला हुआ है, 1854। अब स्टार्ट होता है आपका 1857, इसी के अंदर ही 1857 तीन यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई, 1857। हो गई भी 1857 में तीन यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई। यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे जिसको हम मुंबई बोलते हैं, और थर्ड नंबर पे यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास। ठीक है, अच्छा इसको याद रखते हैं हम, BMC, यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता। अब आपका काम ये है कि इसकी एग्जैक्ट डेट, कौन सी यूनिवर्सिटी जो है कब बननी शुरू हुई थी और कब बन के खत्म हुई थी और कब बन चुकी थी, कब फोर्स में आई थी, यहाँ से क्वेश्चन पूछा था कि जब ये यूनिवर्सिटी बनने लगी थी तो 1857 था, ठीक है। लेकिन सबसे पहले कौन सी यूनिवर्सिटी जो है बनकर तैयार, जब आपके गली में 3 घर बन गए हैं, ठीक है, तीनों एक ही टाइम पे स्टार्ट हुए हैं 1857 में, लेकिन सबसे पहले कौन सा घर बन के तैयार हुआ, सारे घर सेम बन गए हैं, ठीक है, लेकिन सबसे पहले कौन सा घर बन के तैयार हुआ, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है पेपर में। मेरे ख्याल से शिफ्ट तो मुझे याद नहीं है, लेकिन 2023 में ही आया होगा, ठीक है, स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसको थोड़ा सर्च आउट करना, इनके टाइम पीरियड बिल्कुल एग्जैक्ट डेट के साथ, और उसको याद कैसे करोगे, अपने आस पास से देख लेना किसी की डेट वगैरह हो, बर्थ वगैरह की, ठीक है। नेक्स्ट आता है JED बैथ्यून। बैथ्यून स्कूल की स्थापना जो है किसके द्वारा की गई थी, JED बैथ्यून एट कलकत्ता 1849। क्वेश्चन पूछा हुआ है ये, फर्स्ट स्कूल टू एजुकेट वुमेन, वुमेन को एजुकेशन देने के लिए फर्स्ट स्कूल की स्थापना कब की गई थी, 1849 ईस्वी में JED बैथ्यून के द्वारा। आपको क्या क्वेश्चन में इसका, बैथ्यून स्कूल की स्थापना जो किसके द्वारा की गई थी, JED बैथ्यून के द्वारा 1849 ईस्वी में, किस चीज के लिए, वुमेन के एजुकेशन को सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट की स्थापना कहां पर हुई है और कब हुई है, ये टाइम पीरियड नहीं लिखा हुआ इसमें, थोड़ा सर्च आउट करना पड़ेगा गूगल से आपको, ठीक है। एग्रीकल्चर क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट की स्थापना पूसा में हुई थी, और कहाँ है पूसा, बिहार में है, स्थापना आपको लिखनी पड़ेगी इसको, एस्टैब्लिशमेंट ईयर में भूल भी लिखना, थोड़ा सा हाथ पैर चला लेना अपने। नेक्स्ट, इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना रुड़की, क्वेश्चन आ चुका है अभी, कब हुई थी, आंसर स्टार्ट। पूसा किस चीज से रिलेटेड है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, और रुड़की इंजीनियरिंग। रुड़की कहाँ पे है, उत्तराखंड है? अच्छा, राजस्थान में पहुंचा दूं,
हम यहाँ से हाँ आ गया तो मैंने बड़ा सिफ्टे अपने घर लेके जानी है। लो और बताओ क्या आटा लग रही है पीछे। ना जी थोड़ा दिक्कत है जिसमें कर दूँगी। यही तो फायदा है इसका। उत्तराखंडी तो करना है। तो मैंने क्या कुछ कहा है मैंने? मैं दिखाऊंगा लोकेशन दिखाओगे क्या पूरे? हाँ? रुड़की के लोकेशन दिखाओगे क्या? तुम हल्के में ले रहे हो क्या मुझे? नहीं जूम कैसे कर रही? ये रुड़की। बिल्कुल बॉर्डर। इधर से हिमाचल प्रदेश होगा, इधर से ये हरियाणा का बॉर्डर होगा। ठीक है, थोड़ा सा ही लग रहा है उधर से। और कुछ दिखा है इसके अंदर, बताओ जरा। नहीं हरिद्वार दिखा है इसमें? इसके ऊपर ही है। हम्म? इसके ऊपर ही है। कहाँ है ये देहरादून। इधर रुद्रप्रयाग कर्णप्रयाग ये सब मिलेंगे इधर। दिख गया रुड़की? दिख गई? कहाँ पे है रुड़की? उत्तराखंड। अब इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपके माइंड से जाएगा ही नहीं। दूसरी तरफ अब पंजाब में हो। हाँ अब कहाँ पे है? अब तो उत्तराखंड में। तब तो पंजाब में लग रहा था, इसलिए दिखाया मैंने। नाम इस तरह का कहना रुड़की से लग रहा है पंजाब का ही ऐसा होता है रुड़की। किस पे थे हम? यही था ना? हाँ ये इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एट रुड़की। चलो नेक्स्ट चलो। हंटर कमीशन। हंटर मार मार के क्या किया? शिकारियों का शिकार। ये जो ब्लैक वर्ड्स है ना, ये लिखो एक मिनट के लिए। हेलो फोन कर देंगे मुझे एक बार। फोन कर देंगे, मैं कर देंगे, मैं ऊपर हूँ मैं। ठीक। पिछला याद है कि भूल गए हो? बोला जरा टाइम पीरियड। 1781 नेक्स्ट, 1791 नेक्स्ट, 1813 नेक्स्ट, 1817 नेक्स्ट, 1818 नेक्स्ट, 1823 नेक्स्ट। 1835 देख देख के बोल रहे हो क्या गधो? 1835 नेक्स्ट, 1854 नेक्स्ट, 1882 और 83। 54 के बाद 57 लो। क्योंकि देख देख के ये तो पता चल ही जाता है। 1882 ठीक है। आज हुई हंटर कमीशन, मोस्ट इंपोर्टेंट अभी हंटर कमीशन। जिन्होंने
किस चीज के ऊपर इनको क्या किया था, सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब क्या होता है, अलग अलग किया था कि प्राइमरी एजुकेशन अलग है और हायर एजुकेशन जो है वो अलग है। दोनों के लिए हम एक स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। एक बच्चा जो प्राइमरी क्लास में है, एक बच्चा जो हायर क्लास में है, यानी कि आप +2 के बाद वाली क्लास और उससे पहले वाली क्लास, क्या उन दोनों के लिए एक ही लेवल को इंक्रीज कर सकते हो आप? नहीं कर सकते। तो इन्होंने क्या बोला, सेग्रीगेशन, यानी कि पृथक्करण की बात की बोली थी उन्होंने। देख लेना भाई हिंदी अपनी, हिंदी मेरी भी हिली हुई है थोड़ी सी, हिंदी भी हिली हुई है, इंग्लिश भी हिली हुई है। होने लाया आपने, मैं मुझे मुंह कर लेता था। मुंह तोड़ दूंगा पकड़ के आपका। मैं तो काम करना है अपन। तुम काफी पीछे तरफ। चलो देखो क्या दिया था इन्होंने, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्राइमरी एजुकेशन, सेम लाइन है ऊपर वाली, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या दिया था, गिवन लोकल एंड म्युनिसिपल बोर्ड की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? लोकल एंड म्युनिसिपल बोर्ड की स्थापना जो है किसके द्वारा की गई थी? म्युनिसिपल बोर्ड क्या होता है? नगर पालिका। हाँ, जो प्राइमरी एजुकेशन है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी जाए? जो लोकल, जो वहाँ की म्युनिसिपैलिटी बोर्ड होता है ना, उसको दी जाए। इसका मतलब ये है, ठीक है। प्राइमरी एजुकेशन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो लोकल एरिया की किसको दी जाए? म्युनिसिपल बोर्ड को दी जाए, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, ग्रांट इन एड फॉर प्रमोटिंग प्राइवेट पार्टिसिपेशन इन सेकेंडरी एजुकेशन। सेकेंडरी एजुकेशन में सेकेंड जो प्राइवेट चीजें है ना, पार्टिसिपेशन को इन्वॉल्व किया जाए। प्राइवेट जैसे कोई भी अपने इन्वेस्टमेंट करना चाहता है किसी स्कूल में, तो वो स्कूल का लेवल हाई होगा ना। हिंदी में बताओ, लोकल एंड म्युनिसिपल बोर्ड को की स्थापना नहीं आएगा यहाँ पे, आएगा जो प्राइमरी एजुकेशन है ना उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो लोकल और म्युनिसिपल बोर्ड को, यानी कि यहाँ पे जो प्राइमरी एजुकेशन चल रही है उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना वो नगर निगम को दी जाए, कि उनका काम है ये देखने का कि सारा काम ठीक चल रहे हैं नहीं चल रहे। वुमेन एजुकेशन पर फोकस करने वाला कमीशन कौन सा था? हंटर कमीशन। और इससे पहले कौन सा था? जेईडी बैथ्यून 1849, वो भी नहीं लिखवाया ना तुमने इसमें? ग्रांट से एड कम करना क्या था ये बता देते हैं। 1849 बैथ्यून की स्थापना, फिर उसके बाद आएगा 1854। मैम एक बार इसको रिपीट करना। किसको? फीमेल एजुकेशन के ऊपर नहीं, जो नहीं, है इसके ऊपर इसका ग्रांट इन एड, प्राइवेट इन पार्टिसिपेशन जो है इन्वॉल्व करना ज्यादा, कि भाई देखो एक सरकारी चीज है, जैसे गवर्नमेंट चीजें बेच रही है, प्राइवेट चीजों को इन्वॉल्व कर रही है इसमें, ताकि वो चीजें जो है और ज्यादा बेटर बन सके, उनके पार्टिसिपेशन को अलाउ करना। कौन सी एजुकेशन के अंदर? हायर में, प्राइमरी में या फिर सेकेंडरी में? क्वेश्चन यहाँ से ये निकलता है भाई, हायर में ऐड करना है उनको, प्राइमरी में ऐड करना है, या फिर फीमेल एजुकेशन के ऊपर फोकस करने वाला कमीशन हंटर कमीशन, ठीक है। फीमेल एजुकेशन के ऊपर फोकस करने वाला। बैथ्यून स्कूल की स्थापना किसने की थी? बैथ्यून स्कूल की स्थापना जेईडी बैथ्यून ने 1849 में, ठीक है, किसके लिए की थी? वुमेन एजुकेशन के लिए की थी। उसके बाद दूसरा स्टेप कहाँ आया वुमेन एजुकेशन का? कौन से कमीशन में? हंटर कमीशन में। हंटर कमीशन कब आया था? 1882 से 83 के बीच में। हो गए यार, यह है कंफ्यूजन अभी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अभी इसमें वॉल्यूम 4 में आएगा, पंजाब यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी? जिस दिन मैंने आपके पास वीडियो भेजी थी ना, वो थार के पीछे लिखा हुआ था पंजाब यूनिवर्सिटी। पंजाब यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश कब हुई थी? 1882 में। 1882 में पंजाब यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट आता है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। इलाहाबाद कहाँ भी? तो पता होगा, यूपी, ठीक है। 1887 में इसके अंदर ये निकले है ये 1800। इसके बाद क्या आया है? 1882, उसके बाद 1887। और कुछ आया? बस यही है। देख लिया? नेक्स्ट ये 1900 स्टार्ट हो गया। अभी इसको थोड़ी देर यहीं पे रोक दो, ठीक है। थोड़ी देर बाद स्टार्ट होगा। नीचे सामान लेने आए हैं।